हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीकेंट मेथड के बारे में। सीकेंट मेथड, ठीक है। ये ना एक तरह का जो हमारा फाल्स पोजीशन मेथड था उसका ही स्पेशल केस है, फाल्स पोजीशन मेथड के बेसिस पे, ठीक है। सिमिलर हो से ही जो डिफरेंस है वो अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे फास्ट पोजीशन मेथड में हमने अप्रॉक्सीमेशन के लिए रूट के लिए ये दिखा हुआ था कि ए एफ ओ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सेम वैसे ही चलता है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने सॉल्व पहले किया हुआ है सो कि टाइम बच जाए और लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा, सो आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसके बारे में। तो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0 यूजिंग सेकेंड मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हर एक मेथड में स्टार्ट करते हैं, बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्से में जैसे स्टार्ट किया था। x4 माइनस एक्स माइनस 10 तो गिवन थी, तो एफ एक्स हमारा एफ पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 हो गया। तो अब मुझे ये पहले फर्स्ट स्टेप सेम जैसे रेगुलर फाल्से या फाल्स पोजीशन मेथड में था कि देखना है कि रूट किन दो वैल्यूज़ में लाई कर रहा है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मुझे चाहिए पहले। तो क्या आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो पुट किया मैंने एफ एक्स की बजाय एक्स की बजाय, तो माइनस 10 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू 0.5। अब 0.5 का डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, 0.5 फिल किया तो मेरे पास आ गया नेगेटिव वैल्यू माइनस 10.4375, फिर से नेगेटिव आ गया, ठीक है। वन पुट किया तो माइनस 10, फिर से नेगेटिव आ गया। 1.5 पुट किया तो माइनस 6.4375 लेस देन 0, दिस इज़ आल्सो नेगेटिव। अब 2 पुट किया, 0.5 का डिफरेंस है तो मेरे पास आ गया 4, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव। तो मेरे पास जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या आ गई, जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन है हमारा साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। 1.5 पे नेगेटिव था, 2 पे पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन साइन चेंज कर रहा है कहाँ से, 1.5 टू 2, सो द रियल रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। तो मेरे पास जो इंटरवल आ गया ये, इसमें हम इंटरवल कंसिडर नहीं करते, वो क्यों नहीं करते वो देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे रेगुलर फाल्से में हम इंटरवल के बेसिस पे चल रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरवल के बेसिस पे नहीं जाएंगे। पहले पर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए मेरे को दो वैल्यूज चाहिए थे, ये 1.5 और 2 आ गया। अब आइट्रेशन 1, तो टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 1.5 बी 2, तो एफ ऑफ ए कितना आ गया, 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू माइनस 6.4375 और 2 पे, ठीक है, हमारे पास 4 आ रही है। चेक कर लो, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैसे मैंने बताया आपका, जो रेगुलर फाल्से में मेथड वही है, सेम ही प्रोसीजर चल रहा है, बस x1 ए एफ ओ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ओ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ए की वैल्यू 1.5, एफ ओ बी की वैल्यू 4 माइनस 2 माइनस 6.4375 अपॉन एफ ओ बी माइनस एफ ऑफ ए 4 माइनस और माइनस। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया x1 जो मेरा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट 1.8084। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो वो क्या आ रही है, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को मैटर नहीं करूँगा कि नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे मैटर नहीं करना हमने। इस मेथड में ये है तो रेगुलर फाल्सी के जैसा ही, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस हो जाता है कि इंटरवल कंसिडर नहीं करते हम। यहाँ पे ये नहीं देखते कि कहाँ पे नेगेटिव है, पहले बस इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में देखना है हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना हमेशा हम, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो 1.5 टू 2, ठीक है। ये तो मेरे को इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मिल गई, बट उससे बाद जब आइट्रेशन नंबर 2 करनी है तो हमने करना क्या है, यहाँ पे पहले मेथड में था कि फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन पे कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, तो उसके बेसिस पे चेंज करते। अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू चेंज कर देते थे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू चेंज कर देते थे। बट यहाँ पर क्या करना है, जो मर्जी वैल्यू आए, जो मर्जी हो, जैसे कि फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ गई, नेगेटिव आ गई या पॉजिटिव आ गई, किस पे, किस पॉइंट पे, 1.8084 पे। तो हमने क्या करना है,
डायरेक्टली रिप्लेस कैसे करना है, रिप्लेस क्या करना है, जो फर्स्ट आइट्रेशन में ए की वैल्यू थी 1.5 उसको छोड़ देना है, और बी की वैल्यू थी जो 2 उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में ए की वैल्यू बना देना है, उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में ए की वैल्यू बना देना, और जो नई वैल्यू आई x1 वो हमारी बी की वैल्यू पे साथ रिप्लेस हो जाएगी। डैट मीन्स कि हमने करना क्या है कि पहली आइट्रेशन में आइट्रेशन 1 में ए की वैल्यू 1.5 थी और बी की वैल्यू 2 है, तो आइट्रेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू वो ए से रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है 2, और जो हमने x1 निकाला है यहाँ पे इस आइट्रेशन में x1 निकाला है वो बी की वैल्यू 1.80 हमारे पास आया 1.8084, ये वैल्यू आ गई। तो आइट्रेशन नंबर 2 ऐसे होगी। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बस यही रिप्लेसिंग कर देनी है हमने, ठीक है। ए की जब थर्ड आइट्रेशन आएगी फिर से क्या करना, जो ए की वैल्यू है वो छोड़ देनी है, इसको लेफ़्ट कर देना है, दिस इज़ लेफ़्ट। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में इसको लेफ़्ट कर देना है। अब ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू वो ए की वैल्यू बन जाएगी 8084, ठीक है। और फिर जो बी की नई वैल्यू जो हमारा x2 आया वो नई वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर देनी। तो दिस इज़ द मेन मेथड। यहाँ पे इस मेथड में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चेक करो किया क्या है, वो देखो a की वैल्यू मैंने छोड़ दी 1.5, तो जो b की वैल्यू थी वो नेक्स्ट आइट्रेशन में a की वैल्यू बन गई, ठीक है। 2 थी वो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब b की वैल्यू जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस थी वहाँ पे क्या आ गई नई वैल्यू 1.8084। अब फिर से हुई, अब एफ ऑफ ए पे कितनी वैल्यू आ, फंक्शन की वैल्यू जब ए की वैल्यू 2 थी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, चेक कर लो। तो वो ही 4 एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी पे फंक्शन की वैल्यू इसीलिए मैंने निकाली वहाँ पे -1.1135। तो फिर से सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो फिर से वही वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है ए की बी की एफ ऑफ बी की वैल्यू सब पुट किया 1.8501। अब फंक्शन की वैल्यू फिर से 1.850 x2 पे भी निकाल लो तो नेगेटिव आ रही है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, बस यही देख करना क्या है कि जो ए की वैल्यू है उसको छोड़ देना, उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में जो बी की वैल्यू थी वो ए की वैल्यू बन जाएगी। अब बी की वैल्यू जो वो 1.8084 थी वो क्या बन गई ए की वैल्यू 1.8084। तो बी की वैल्यू जो एम्प्टी रह गई थी उसको नई वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस कर दिया 1.8501 के साथ, 1.8501 रिप्लेस हो गई। तो अब एफ ऑफ ए कितना आ गया -1.1135, एफ ऑफ बी कितना आ गया -0.1341। तो जो वैल्यू ये आ गई। और फिर से x3 थर्ड अप्रॉक्सीमेशन चल रही है हमारी, वही वैल्यू फार्मूला वही वैल्यू पुट की 1.8558 वैल्यू आ गई। तो उस पे 1.8558 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x3 पुट किया तो 0.0053 आ गई। अब इससे नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से वही बात। अब देखो क्वेश्चन एंड कहाँ पे हो रहा है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देख लेना है कि हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू है डेसिमल के बाद जब 3 वैल्यूज़ मैच कर जाएं तब हमने क्वेश्चन को एंड कर देना। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला हुआ, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता तो यहाँ पे ही क्वेश्चन एंड हो जाता। ये इसी पे क्या लिखना था मैंने, आप देखो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कितना आ गया 1.85, तो यहाँ पे थर्ड अप्रो 1.85। तो ये दो वैल्यूज़ तो हमारी मैच कर रही हैं, ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन। तो सेकंड और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से मेरे को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आंसर मिल गया मेरे पास। तो कितना आ गया करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर आ गया कितना मेरे पास 1.85 आ गया, बट 3 डेसिमल प्लेसेस। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से ए की वैल्यू लेफ्ट कर देनी, जो बी की वैल्यू वो ए की वैल्यू बन जाएगी और ये हमारी x3 जो है वो बी की वैल्यू बन जाएगी। तो नेक्स्ट आइट्रेशन देखो, ए की वैल्यू 1.8501 और बी की वैल्यू 1.8558, ये जो नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस हो गई। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी, अब x4 की वैल्यू फिर से निकालनी फोर्थ आइट्रेशन में, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो चेक करो ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो x4 की 1.8556। अब ये देखो x4 की 1.8556, जो 3 वैल्यूज़ ये देखो और ये 3 वैल्यू देखो, x3 की 1.855, तो तीनों मैच कर रही हैं अब, ठीक है। फ्रॉम द थर्ड
and fourth iteration successive approximation to the root is same up to 3 decimal places, x equal 1.855, 3 decimal places is the correct root. तो हमारे पास जो fx का रूट आ गया 1.855 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक. तो ये था हमारा सेकेंड मेथड. आई होप कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा. इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द रेगुलर फाल्सी मेथड. वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगता है. इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस उससे भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है. यहाँ पे हमारा आंसर कुछ थोड़ा सा जल्दी आ जाता है. ठीक है, तो आई होप कि इट इज़ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल. और अगर समझ आ गया हो तो आप इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. हैव अ गुड डे.